नमस्कार दोस्तों, हमारी नई वीडियो में आपका स्वागत है। मिस्र के पिरामिड्स, विशेष रूप से गीजा के पिरामिड्स, मानव इतिहास और वास्तुकला के अद्वितीय उदाहरण हैं। ये अद्भुत संरचनाएं न केवल प्राचीन मिस्र की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का प्रतीक है, बल्कि इनमें छिपे कई रहस्य भी आज तक लोगों को आकर्षित करते हैं। इन पिरामिड्स का निर्माण और इनमें निहित रहस्य दोनों ही मानव इतिहास के गहनतम रहस्यों में से एक हैं। इस विस्तृत लेख में हम इन पिरामिड्स और उनके रहस्यों के बारे में विस्तार से जानेंगे। पिरामिड्स का निर्माण प्राचीन मिस्र के पुरातन काल के दौरान हुआ था, जिसे पुरातन राज्य के नाम से जाना जाता है। इस समय के दौरान मिस्र की सभ्यता अपने चरम पर थी और इस अवधि में कई महान फरोहों ने शासन किया। पिरामिड्स का निर्माण मुख्य रूप से फरोहों के मकबरों के रूप में किया गया था, जो मृत्यु के बाद की जिंदगी में फरोहों की आत्माओं को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए थे। फरोह खुफू, खफरे और मेनकौरे के पिरामिड्स सबसे प्रमुख हैं, जिनमें खुफू का पिरामिड सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध है। पिरामिड्स की निर्माण प्रक्रिया आज भी एक रहस्य बनी हुई है। हालांकि कई सिद्धांत और शोध कार्य हुए हैं, लेकिन अभी तक यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो सका है कि प्राचीन मिस्र वासियों ने इन विशाल संरचनाओं का निर्माण कैसे किया। इन पिरामिड्स की वास्तुकला न केवल अत्यधिक सटीक है, बल्कि इनकी स्थायित्व और मजबूती भी अद्वितीय है। पिरामिड्स के निर्माण में उपयोग किए गए पत्थर मुख्य रूप से चूना पत्थर, ग्रेनाइट और डोलोमाइट थे। चूना पत्थर का उपयोग बाहरी आवरण के लिए किया गया था, जबकि ग्रेनाइट और डोलोमाइट का उपयोग अंदरूनी संरचनाओं और कक्षों के लिए किया गया था। माना जाता है कि इन पत्थरों को नील नदी के रास्ते नावों द्वारा लाया गया था। पत्थरों को पिरामिड्स तक लाने के लिए विशेष प्रकार की स्लोप्स और रोलर्स का उपयोग किया गया होगा। मिस्रवासी तांबे के औजारों का उपयोग करते थे, जिनका उपयोग पत्थरों को काटने और आकार देने में किया जाता था। यह भी कहा जाता है कि लकड़ी के मचान और स्लोप्स का उपयोग पत्थरों को उठाने और स्थानांतरित करने में किया जाता था। पत्थरों को एक दूसरे पर रखने के लिए विशेष प्रकार के टाइल्स और मटेरियल का उपयोग किया जाता था, जिससे संरचना की स्थिरता बनी रहती थी। माना जाता है कि पिरामिड्स के निर्माण में हजारों मजदूर और कारीगर शामिल थे। ये मजदूर केवल गुलाम नहीं थे, बल्कि वे स्वयं सेवा के रूप में इन संरचनाओं के निर्माण में शामिल हुए थे। कुछ अध्ययनों के अनुसार इन मजदूरों के लिए विशेष रूप से बनाए गए गांव और कैंप थे, जहां वे रहते थे और उनके खाने पीने और स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता था। पिरामिड्स की बनावट और संरचना में कई रहस्य छिपे हैं। इनमें से कुछ रहस्य अब तक सुलझ नहीं पाए हैं और वे आज भी शोधकर्ताओं और विद्वानों को आकर्षित करते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख रहस्य निम्नलिखित हैं। खुफू के पिरामिड में कई गैलरियां और कक्ष हैं, जिनका उद्देश्य अब तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो सका है। इनमें ग्रैंड गैलरी, किंग्स चेम्बर और क्वींस चेम्बर प्रमुख हैं। ये कक्ष और गैलरियां न केवल वास्तुकला की दृष्टि से अद्वितीय हैं, बल्कि इनमें निहित रहस्यमय वस्त्र और संरचनाएं भी अद्वितीय हैं। पिरामिड्स का ज्यामितीय आकार और उनका खगोल विज्ञान से संबंध भी एक बड़ा रहस्य है। उदाहरण के लिए खुफू का पिरामिड और अन्य दो पिरामिड्स ओरियन के बेल्ट के 3 प्रमुख सितारों के साथ संरेखित होते हैं। यह माना जाता है कि मिस्रवासी खगोल विज्ञान में विशेषज्ञ थे और उन्होंने अपनी संरचनाओं को इस आधार पर डिजाइन किया था। इसके अलावा पिरामिड्स के चारों किनारे 4 प्रमुख दिशाओं को इंगित करते हैं, जो इस बात का संकेत देते हैं कि प्राचीन मिस्रवासी धरती की दिशाओं के बारे में गहन ज्ञान रखते थे। खुफू के पिरामिड में एक अंडरग्राउंड कक्ष भी है, जिसे अनफिनिश्ड चैम्बर के नाम से जाना जाता है। यह कक्ष अब भी एक रहस्य बना हुआ है और इसके उद्देश्य के बारे में कई सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ मानते हैं कि यह कक्ष मूल रूप से फरोह खुफू के मकबरे के रूप में तैयार किया गया था, लेकिन किसी कारणवश इसका निर्माण पूरा नहीं हो सका। अन्य लोग इसे एक अनुष्ठानिक कक्ष मानते हैं, जिसमें विशेष प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे। पिरामिड्स के भीतर कई गुप्त मार्ग और दरवाजे हैं, जिनका अब तक पता नहीं चल पाया है। ये मार्ग और दरवाजे
केवल पत्थरों की सतह पर ही नहीं है, बल्कि पिरामिड्स की गहराई में भी फैले हुए हैं। यह माना जाता है कि इन मार्गों और दरवाजों का उपयोग विशेष प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों और समारोहों के लिए किया जाता था। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इन गुप्त मार्गों में अभी भी कुछ अद्वितीय और मूल्यवान वस्त्र और संरचनाएं छिपी हुई हैं। मिस्र के पिरामिड्स का निर्माण केवल वास्तुकला का एक चमत्कार नहीं है, बल्कि यह प्राचीन मिस्र की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक है। मिस्रवासी मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करते थे और पिरामिड्स को इस नए जीवन की तैयारी के लिए बनाया गया था। पिरामिड्स में फरोहों के शव, उनकी मूल्यवान वस्त्र और अनुष्ठानिक सामग्री रखी जाती थी, जिन्हें वे मृत्यु के बाद की जिंदगी में उपयोग कर सकते थे। पिरामिड्स का मुख्य उद्देश्य फरोहों की ममीकरण के बाद की जिंदगी के लिए मकबरा प्रदान करना था। मिस्रवासी मानते थे कि मृत्यु के बाद आत्मा जीवित रहती है और यदि शरीर को सुरक्षित रखा जाए तो आत्मा को नए जीवन में प्रवेश करने में सहायता मिलती है। इसलिए फरोहों के शवों को ममीकरण की प्रक्रिया से गुजारा जाता था, जिसमें शरीर को विशेष प्रकार के तेलों और रेजिन से सुरक्षित किया जाता था। ममीकरण के बाद इन शवों को पिरामिड्स के अंदर सुरक्षित रखा जाता था। साथ ही उनके साथ मूल्यवान आभूषण, हथियार, भोजन और अन्य आवश्यक वस्तु। पिरामिड्स की वास्तुकला, निर्माण विधियां और उनमें छिपे रहस्यों का अध्ययन जारी है। आधुनिक तकनीकों जैसे ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार और थर्मल इमेजिंग का उपयोग कर वैज्ञानिकों ने पिरामिड्स के भीतर छिपे और अनदेखे कक्षों और मार्गों का पता लगाया है। पिरामिड्स न केवल प्राचीन मिस्र की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का प्रतीक है, बल्कि मानव इतिहास और वास्तुकला के अद्वितीय उदाहरण भी